हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। हम अभी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में भी कौन सा प्रश्नावली 3 पढ़ रहे हैं ना। प्रश्नावली 3 के आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको, तो प्लीज बने रहिएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है। अब वो डेटा याद कीजिए जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। इन तीनों केसेस के लिए मैंने आपको 3 अलग अलग कंडीशन बताए थे। पहले केस के लिए आपने कंडीशन पढ़ा था A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू होता है बेटा B1 अपॉन B2। ये कैसे निकालते हैं मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा केस के लिए पढ़ा था आपने A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देन इसके लिए पढ़ाया था बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों केस आपने पढ़ा है कल लास्ट लेक्चर में। ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा, वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। के का मान ज्ञात करो जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। कोई हल नहीं का कौन सा केस है, ये वाला। मतलब यही लिखिएगा आप A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा दिया है, दिया है। यहाँ पे दोनों को आप लिख लीजिएगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा 9, और नीचे क्या दिया है बेटा आपका kx प्लस 10y इज इक्वल टू कितना 50। इसको आप चाहो तो समीकरण नाम दे सकते हो, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेगा चुक्की चुक्की। आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया है कंडीशन वो लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, चूंकि समीकरण निकायों का, समीकरण निकायों का, निकायों का क्या है बेटा, कोई हल नहीं है, नहीं है। तब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ही बोल दिया है कोई भी हल ना हो, तो यहाँ पे कंडीशन वही लिख दिया मैं, चूंकि समीकरण नहीं, समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है। तब के केस में अगर कोई हल नहीं हो तो केस में आप ये वाला लिखोगे। क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सबके वैल्यूज आपको निकालने आते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ। चलिए बताइए, या ये A1 की जगह पे है, ये B1 की जगह पे, और ये किसकी जगह पे है बेटा, C1 की जगह पे। ये A2 की जगह पे है, ये B2 की जगह पे, ये कौन सा बेटा C2 की जगह पे रखते जाइए। A1 का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे रख दीजिए 8 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे K इज इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है बेटा 5, B2 का वैल्यू कितना है 10 इज नॉट इक्वल टू का साइन है उसके बाद क्या है बेटा ये 9/15। चलिए फटाफट सॉल्व करें। यहाँ पे के का आपको मान निकालना है, तो चलिए के का मान निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों इक्वल है, यहाँ से के का मान निकालो, फिर नॉट इक्वल के कंडीशन में भी निकाल लेंगे। यहाँ से के का मान निकालो, तिर्यक गुणन करो। सबसे पहले इन दोनों को लो, इन दोनों को लोगे क्या लिखोगे आप 8k इज इक्वल टू 5/10। पहले यही ले लो, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट। ओके चलिए यहाँ पे इन दोनों का 8 का गुणा 10 से, तो ये 8 इंटू 10, 8 दाम कितना हो गया बेटा 80। तिर्यक गुणन कर रहे हैं ना, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू के का गुणा 5 से, तो ये 5 के हो गया। तो के का मान कितना आया रे 80/5, तो के का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 का, 5 से काटो इसको, 5 कम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, के का वैल्यू आ गया बेटा आपका 16। कितना आ गया 16। ये तो इक्वल टू की कंडीशन में, नॉट इक्वल टू की कंडीशन में भी निकाल लो। दूसरा केस देख लेते हैं ये। अब ये निकल गया, इन दोनों का निकल गया, इन दोनों का निकाल लो। कितना हो गया बेटा ये 8/k, 8/k इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 9/15। इसमें भी के का मान निकाल लो ना, 15 8 120, तो ये हो गया 120 इज नॉट इक्वल टू के इंटू 9, तो 9 के हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे के का वैल्यू फिर कितना आएगा रे, यहाँ पे आप के इज नॉट इक्वल टू लिख दोगे 120/9, तो के इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इसको काटो, 3 चौके 12,
तीन तिया 9, और कटेगा बेटा ये 40/3? मेरे हिसाब से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसको वैसी के वैसी लिख दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को, के का मान 16 है या हो सकता है, लेकिन के का मान कभी भी 40/3 नहीं हो सकता। इज नॉट इक्वल टू का मतलब यही है। तो आपका आंसर क्या है बेटा, के का मान क्या है, 16 है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः के का मान कितना होगा आपके लिए, के इज इक्वल टू प्लस का 16 होगा। प्लस का 16 है ना, माइनस का तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः अतः के का मान, के का मान क्या होगा बेटा, 16 होगा। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं कुछ ही डेटा बस बदल रहा हूँ ना, क्वेश्चन कंडीशन सब सेम है बेटा, तो डेटा बदलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट। देखिएगा, डेटा बदल रहा हूँ मैं यहाँ पे। डेटा कितना है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड है बेटा ना। सेकंड कितना है आपके पास, फिर से के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है बेटा आपके पास इसी में, 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6। चलिए, यहाँ पे इसी को लिख लीजिए। फिर से समीकरण एक में कितना हो जाएगा बेटा आपका ये, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 3। ये समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण कितना है आपके पास, 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, 6। ये दोनों के दोनों कंडीशन हमने लिख दिए, समीकरण भी लिख दिए। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, कंडीशन सेम है, कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, और ये फिर से दिया है गिवन समीकरण 1, समीकरण 2। चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, जो कि क्वेश्चन में आपको उपलब्ध है, लिखा है ना, कोई भी हल नहीं है, उस केस में आप पहले से जानते हो क्या लेते हो बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आप जानते हो, a1 b1 c1 c2 सबकी वैल्यू कहाँ से मिलती है, यहाँ से निकालते जाओ, लिखते जाओ। a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, k है, तो यहाँ पे लिखिए k। a2 का वैल्यू कितना है बेटा, 12 है, तो 12 लिखिए, इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 3 लिखिए। उसके बाद b2 का वैल्यू कितना है बेटा, आपको नीचे लिखा हुआ है k, तो k लिखिए। इज नॉट इक्वल टू में लिखिएगा ये 3/6। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, फिर इन दोनों को ले लेंगे, उसके बाद इसको और इसको 3 बार अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर के अलग अलग मान आपके लिए पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। कितना हो गया ये, k/12 इज इक्वल टू 3/k। के का गुणा के से कितना हो गया रे, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का गुणा 3 से, 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36। तो मुझे बताओ के मान क्या आएंगे यहाँ पर, √36। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा बेटा रूट, तो के का मान यहाँ पे आएगा बेटा 36 किसका है, 6 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना आएगा, +-6। किसका रूट है 36, 6 का है नहीं, तो +-6 रूट लग गया, मतलब प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आएगी। पहला हो गया सॉल्व। अब दूसरे केस में पहले इन दोनों को लिए थे, अब इन दोनों को ले लो, फिर लास्ट में इसको और इसको ले लेंगे ना। इन दोनों को ले लो, दूसरा केस में क्या आएगा, 3/k बट नॉट इक्वल टू 3/6। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अब इसका भी 3 गुना, 6 कम 6 6 12 6 18, बट नॉट इक्वल टू k इंटू 2, ये 3k हो जाएगा, 3 इंटू के 3k, और ये 6 18 लिख दिया मैंने। तो k का मान यहाँ पे कितना आएगा बेटा, k इज नॉट इक्वल टू 18, और ये बटे में, ये गुणा में 3 है, इधर आएगा बटे में 3, तो k इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 छक्के 18। मतलब k का मान यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्लस का 6 कभी नहीं होगा ना, चाहे जो भी हो जाए चलेगा, प्लस का 6 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 भी हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी थोड़ी और आगे चलेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, -6 होगा कि नहीं। देख लीजिए यहाँ से समझ में बिल्कुल आ गया कि k का मान यहाँ से प्लस माइनस, +6 -6 दोनों हो सकता था। दूसरे केस में यहाँ से देख के बिल्कुल समझ में आ गया कि k का मान कभी भी प्लस का 6 नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है माइनस का 6 होगा। लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड होने के लिए एक कंडीशन और लेता हूँ। पहले इन दोनों को सॉल्व किए, ये आया आंसर, इन दोनों को सॉल्व किए, ये आया आंसर। अब इसको और इसको ले लो, दो के है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो अब इन दोनों को लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। थर्ड केस देखिए, इसमें
कितना आया, ये आया बेटा k/12 इज इक्वल टू कितना, इज नॉट इक्वल टू ना, इज नॉट इक्वल टू 3/6। ध्यान में देखिएगा, चलिए इसमें देख लीजिएगा, k का गुणा इससे तो ये हो गया बेटा 6k, बट इज नॉट इक्वल टू 12 1 12 5 12 तिया 36, तो k इज नॉट इक्वल टू 36/6, तो k का मान इज नॉट इक्वल टू 6 छक्के 36। फिर से k का मान प्लस का 6 नहीं हो सकता, यहां भी k का मान प्लस का 6 नहीं हो सकता, तो k का मान क्या होगा अगर प्लस का 6 नहीं होगा, तो यहाँ तो दो मान थे ना k के, +6 और -6, मतलब k का मान अगर +6 कहीं भी नहीं हो सकता तो k का मान क्या होगा बेटा, -6 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः अतः k का मान क्या होगा रे, -6 होगा। ये लो आपका आंसर, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। फिर से आगे बढ़े, आगे की कंडीशंस देखते हैं। मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जितना मेरे को मिटाना मैं उतना डेटा मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं ना। ये फिर से यहाँ से क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, वही चीजें हैं, सेम डेटा, तो ज्यादा कुछ मिटा नहीं रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, इसी में देखिएगा तीसरे का तीसरा, के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2, के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2, नीचे में क्या दिया है बेटा, 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 7, ठीक है, नीचे फिर से वही। चलिए आपके पास तीसरे का तीसरा उपलब्ध है ना, ये दूसरा नहीं, क्या है बेटा, तीसरे का तीसरा उपलब्ध है आपके पास, के एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 7, डेटा वही है, इसको समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लो, कितना हो गया, के एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा 2, दूसरे वाले को ये 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना बेटा 7, समीकरण 1 और 2 मान लिए। यहाँ कंडीशन लिखा है, चूंकि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, जो कि कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस केस में ऐसे कंडीशंस आते हैं, आपको लिखने पड़ते हैं। सेम फार्मूला है, ये कहाँ से आता है, तो कोई हल नहीं का फार्मूला यहाँ से आता है, आपको दिख रहा है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कोई चीजें लिखवाया था ना, यहाँ से डेटा पुट करो, a1 का मान कितना है बेटा आपके पास k है, तो लिख दो k अपॉन a2 का मान 6 है तो 6 लिख दिए, इज इक्वल टू b2 का मान कितना है बेटा -5, कितना है, चिन्ह के साथ लिखना -5, यहाँ पे प्लस का 2 इज नॉट इक्वल टू C1 का मान 2/7, C1 और C2। चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। याद रखिए इसमें दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे और इन दोनों को सॉल्व करोगे। इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं भाई, सॉल्व करोगे तो किसका मान निकालोगे, यहाँ पे के है क्या, नहीं है, एक ही के है, तो दो जगह सॉल्व, दो अलग अलग चीजें सॉल्व करोगे, और दो क्या होते हैं ना अलग अलग समीकरण में, तो 3 जगह सॉल्व करना पड़ता। चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं, पहला फर्स्ट, ये देखिए मैं ले रहा हूं k/6 एज इक्वल टू -5/2, तीरा गुणन करो, 2 का गुणा k से कितना हो गया 2 इंटू के, ये 2k इज इक्वल टू 6 का गुणा 5 से 6 पंचे 30, कौन सा 30 -30, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया -30, ये 2 का गुणा है इधर इधर जाके भाग में, तो k का मान हो गया बेटा -15, कितना हो गया -15, ठीक है, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, के का मान -15। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरे वाले केस में देख लेते हैं कि के का मान क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे k/6 इज नॉट इक्वल टू, अब इन दोनों को ले रहे हैं ना, इसको और इसको, इज नॉट इक्वल टू कितना बेटा 2/7, के का मान क्या होना चाहिए, ये तो आपको आंसर मिल गया -15 ही इसका आंसर आएगा, लेकिन के का मान क्या नहीं होना चाहिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को गुणा करो 7 इंटू के, ये 7 के इज नॉट इक्वल टू 6 इंटू 12, कितना हो गया 6 दूनी 12, तो के इज नॉट इक्वल टू 12/7, तो के का मान कभी भी 12/7 नहीं हो सकता ना, प्लस का 12/7, चाहे जो भी हो जाए उसका मान हो सकता है, लेकिन 12/7 कभी नहीं होगा, ये कंडीशन ये कहता है। तो अतः के का मान क्या होगा आपका -15, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः के का मान क्या होगा बेटा -15 होगा, ये आपके लिए इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आपके पास चौथा क्वेश्चन उपलब्ध है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान आपको फिर से याद करना है, लेकिन किसके लिए? कंडीशन लिखा है बेटा, किसके लिए? अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए ये केस होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप यहां से सॉल्यूशन शुरू कीजिएगा। चलिए फटाफट इन दोनों को फिर से वही लिखिए, दिया है। सबसे पहले समीकरण मान लीजिएगा इसको, कितना? kx प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। दूसरा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 1। चाहो इसको नाम दे देना समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यदि यदि कौन सा कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया उसको लिखो ना। यदि समीकरण निकायों का क्या हो बेटा? यदि समीकरण निकायों का कौन सा हल हो? अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो तब, जब समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होता है तब के केस में आप लिखते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही वाला केस लेते हो तो यही वाला बस ले लो। c1/c2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, जरूरत नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर आप लिखते भी हो तो चाहो तो लिख सकते हो ये c1/c2। चलिए a1/a2 लिख लो। a1 कितना है आपके पास? k है बेटा, अपॉन a2 कितना है? 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है बेटा आपका? 2 है, और b2 कितना है? 1 है। तो ये हो गया इज नॉट इक्वल टू c1/c2 भी चाहो तो लिख देना, कोई इशू नहीं है। चलिए इन दोनों को पहले सॉल्व करें। इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कॉल करके लिख दो। एक ही को सॉल्व करना, उसको तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो इक्वल है, लेकिन हमको के का मान वहां से नहीं चाहिए, इसी कंडीशन का चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे लिखिएगा k/3 इज नॉट इक्वल टू कितना? 2/1। तो यहाँ पे लिखिए k इंटू 1 कितना हो गया? ये k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 टू 6। तो k का मान कभी भी प्लस का 6 नहीं हो सकता, ये कहता है आपका पहला कंडीशन। चलिए यही आपका कंडीशन है और यही आपका क्या है? आंसर है। इधर मैं नहीं जाऊंगा, यहां से मेरे को के का मान एक और मिल सकता है ना, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? अद्वितीय हल का केस है ना। अद्वितीय हल में आप a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बोलो तो आपको के का कोई दूसरा मान नहीं चाहिए, इसी में से जो निकलेगा वही मान आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए। इसीलिए मैंने यही माना आंसर लिया ना। यहाँ पे देखिए समीकरण निकाल का द्वितीय हल हो तब के केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू कितना होता है? b1/b2। इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखवा दिया था मैं कि आपको समझ में आए कि आपको वो सॉल्व नहीं करना है, इसी में से आपको आंसर मिलेगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ k रख दिए, यहाँ 3 रख दिए, इज नॉट इक्वल टू 2/1। दोनों के जो वैल्यूज है ना, इन दोनों के वही यहाँ पे पुट किए हैं। तो k का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा? प्लस का 6 नहीं हो सकता। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोला है ना द्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 6। चलिए ये आपका आंसर, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन को मैं हल्का से एडिट कर रहा हूँ, फिर इसी में लिखेंगे सब कुछ ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए ये दोनों को मिटा देता हूँ, समीकरण 1 2 तो लिखना ही है आपको। ये वाला कंडीशन भी मिटा देते हैं, बाकी कंडीशन में नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में सेम क्वेश्चन है, सब चीज सेम होगा ना, रिपीटेशन होगा पूरा। तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, क्या लिखा है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 पहला। उसके बाद में नीचे में क्या लिखा है? 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा आपका? 1। चलिए इसी को समीकरण एक और तो मान लो, मान लेते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा मिट गया ये, चलिए दिया है ना, इसको मान लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 3। नीचे 3x प्लस का के वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1। ये समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है? ये समीकरण 1 है आपके पास, ये समीकरण 2 है। कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा बेटा? दूसरा। दूसरे में आपको ये दिया है और ये दिया वैल्यू, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लिए। कंडीशन सेम है, यदि समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होता ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब फॉर्मूला ये लगता है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 और a2 को वैल्यू रखो। यहाँ पे a1 कितना है? 1 है, a2 कितना है बेटा? 3 है।
इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे B1 कितना है देखो, यहाँ पे 2 है और B2 कितना है बेटा आपका K है। तो यहाँ पे K का मान फिर से निकालो, कितना हो जाएगा, K का गुणा इससे तो K हो गया, K इंटू 1 K, और 3 का गुणा 2 से तो इज नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूनी 6। फिर से यहाँ पे K का मान प्लस का 6 नहीं हो सकता, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अद्वितीय हल के लिए सेम आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर है। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए फटाफट यहां तक हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 उपलब्ध है। निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, आपके पास यह है x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दिया है, लिख दिया मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों कंडीशन दिखे। यदि समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल हो तब का केस आपका ये होता है। कंडीशन आपको दिख रहा है, A1 और A2 को वैल्यू पुट करो। यहाँ पे A1 कितना है, x के सामने में कुछ नहीं है तो 1 है। A2 कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है। एज नॉट इक्वल टू, अब B1 देखो, B1 यहाँ पे माइनस है ना सामने में, तो माइनस का 2, और B2 कितना है बेटा, K है, तो ये रख दीजिए K। अब K का गुणा 1 से कितना हो गया, K इंटू 1 K एज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6, कौन सा 6, माइनस का 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए यही कंडीशन होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में से एडिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखते हैं, अब हम लोग कर रहे हैं फोर्थ का कौन सा बेटा, तीसरा। ये लो, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा करें। तीसरा का फिर से देख लो क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है। क्या है बेटा तीसरा क्वेश्चन फोर्थ का, kx प्लस 3y प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, k माइनस 3, ये माइनस 3 इज 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है, के। चलिए इसी को समीकरण मान लेते हैं। आपके पास फोर्थ का तीसरा क्वेश्चन उपलब्ध है, इसको समीकरण 1 कर तो मान लो। समीकरण 1 क्या हो जाएगा आपके पास, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू है बेटा आपके पास k माइनस 3, समीकरण 1 मिल गया। समीकरण 2 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, k है, ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। चलिए दोनों समीकरण मिल गए, दोनों में a1 का मान देखो, a1 का मान यहाँ पर आपका k है, a2 का मान कितना है बेटा 12 है, एज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 3 है, और b2 का मान कितना है k है। ठीक है, अगले कंडीशन से हमको कोई लेने देना नहीं है। इन दोनों में देखिए k का k से गुणा कितना हो गया, k का स्क्वायर एज नॉट इक्वल टू 12 तिया 36, तो ये k का स्क्वायर है, उधर जाएगा तो बेटा k किसका, यहाँ पे 36 किसका है, किसी का वर्गमूल होता है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट कितना हो गया, रूट। तो k मुझे बताओ 36 किसी का वर्ग है तो 6 का वर्ग है, तो 36 किसी का रूट होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 के रूट है बेटा 6 का, तो वैल्यू आएगा 6 का किसमें, प्लस माइनस 6 में। कहने का मतलब यह है 6 का मान कभी भी प्लस का 6 या माइनस का 6 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी मान हो सकता है। ये अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है। ये आपका हो गया आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, ये मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया 4x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा k, और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12। समीकरण 1 और समीकरण 2 उपलब्ध है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, निम्नलिखित समीकरण का अद्वितीय हल के लिए सेम कंडीशन। ये क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है, इसको मैंने समीकरण 1 और 2 मान लिया। फिर से वही, यदि समीकरण निकाल को क्या हो बेटा अद्वितीय हल हो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन में, सेम कंडीशन में आप a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, a2 का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है बेटा माइनस का 5, और b2 का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे माइनस का 3। तो यहाँ पे इसको लिखिएगा ये। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको के का कोई मान मिलेगा ही नहीं। रीजन, कहीं पे के है क्या आपके पास? मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि क्वेश्चन देखने में मिस्टेक कर दिए। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू के, ठीक है। दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। के का मान आपको यहाँ पर कोई मान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे के उपलब्ध है क्या? नहीं है। तो के का कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो आगे सॉल्व नहीं होगा बेटा। आपका पीछे आंसर क्या दिया बेटा? आंसर देख लो तो, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आंसर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया है। के इज नॉट इक्वल टू 10/3 दिया है, बट यहाँ पे के आएगा ही नहीं, तो आप निकालोगे कैसे ना? क्वेश्चन पीछे आंसर गलत दिया है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको आंसर गलत दिया है। क्या दिया है? आंसर गलत दिया है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। या फिर प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है, मैं इसका आपको आंसर लिखवा दे रहा हूँ ना। प्रश्न ही क्या है बेटा? गलत है, यही आपका सोल्यूशन लिख लीजिएगा। इसके आगे इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे के का कोई मान मिलेगा ही नहीं भाई, इस वाले हिस्से में तो क्या है नहीं। किस वाले हिस्से में? इस वाले हिस्से में है, तो उस वाले हिस्से के लिए तो अद्वितीय हल का कंडीशन ही नहीं है। अद्वितीय हल का कंडीशन किसके लिए है? n/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। C1 C2 के लिए नहीं है अद्वितीय हल, याद रखना। और ये वैल्यू वैल्यू C1 C2 में जा रहे हैं ना, तो इसको पूरा मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारा डाउट्स यहाँ पर एकदम अच्छे से क्लियर होगा, बस आप पूरा धैर्य रख के वीडियो को हमें फॉलो कर लीजिए। हर एक वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट से बेसिक आप स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से बनेगा, और मैथ्स में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।